भाजाम निर्लोके। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। सेवा भगवत प्राप्ति कैसी होगी? जब आप गुरु की सेवा करोगे, जब आप संत की सेवा करोगे, भगवत सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे, तब जाकर के तुम्हें भगवान की प्राप्ति। और हे बेटा, यदि कोई भगवान से मिलने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए तुम्हें यदि कोई रोकता है, उसको अपना बैरी समझना चाहिए। क्या समझो न बलू? बैरी किस किस को बोले? सबको। यदि गुरुजी मना करता है तो गुरुजी भी तुम्हारा बैरी, माता पिता मना करते हैं तो वो माता पिता भी तुम्हारे बैरी हैं, जो ये कहते हैं कि तू भगवान की भक्ति न कर। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्या न पतिश्च सस्या, नमोचियेभ्य समुपैति मृत्युम, नमोचियेभ्य समुपैति मृत्युम। जो तुम्हें भगवत भजन करने से रोकता है, उसको अपना बैरी समझना चाहिए। किस किस को? बोले गुरु को। गुरु को बैरी समझे? बोले हाँ। अगर कोई गुरुजी मना करता है कि तो भगवान का भजन मत कर, वो गुरुजी भी तुम्हारा बैरी है। बोले महाराज, किसने अपने गुरुजी को त्यागा? कौन था जिसने अपने गुरुजी को और अपने माता पिता को छोड़ दिया? माता पिता को भगवान के लिए कौन छोड़ सकता है? किसने छोड़ा है? बोले माता पिता को। सुनो, तुम्हें पता है किसी ने भगवान के लिए अपने माता पिता को छोड़ा? किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने, सुनो, भगवान के लिए अपने पिताजी का त्याग कर दिया। प्रहलाद के बाप ने कहा तू नारायण का भजन ना कर बेटा, मान ले। प्रहलाद ने कहा तेरे जैसे बाप का भी मैं त्याग करता हूं। तो कोई पिता तुम्हारे लिए भजन करने के लिए मना कर दे, पिता को छोड़ दो। किसी ने माँ को छोड़ा है, भगवान के लिए माँ को छोड़ दिया। माँ तो सबसे प्यारी होती है। किसने छोड़ा अपनी माँ को? बोलो बोलो। भरत महतारी। महाराज भरत ने, भरत जी को, सुनो, भरत जी को जब अयोध्या बुलाया गया और जब भरत जी अपने पिता का संस्कार करने के लिए आया, और जब भरत जी को ये पता चला कि मेरी माँ ने मेरे लिए राजगद्दी मांगी और मेरे राम के लिए वनवास मांगा, तो वो भरत जी कहते हैं मेरी माँ, ये तूने क्या कर दिया? हत्यारे मेरे बाप को मार दिया। भरत अपनी माँ के लिए कहते हैं माँ, जिस समय तूने मेरे राम के लिए वनवास जाने के लिए तेरे हृदय में ये बात आई कि राम के लिए वनवास होना चाहिए, हे माँ, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? क्या बड़ी बात। जब तूने ये कहा कि राम के लिए वनवास, तेरे हृदय में ये बात आ गई माँ, हे मेरी के गई माँ, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी बात क्यों नहीं फिसल गई? जब तेरी जीभ से ये निकला कि राम के लिए 14 साल का वनवास, तेरी बाणी बंद क्यों नहीं हो गई? कहीं ने कहा तू भरत मेरे लिए ऐसा कह रहा है? तू भरत जिसके लिए मैंने राजगद्दी, वो मेरे लिए ऐसा कह रहा है? अरे भरत, तेरे से अच्छा तो मेरा राम है, जिसके लिए मैंने वनवास मांगा, फिर भी वो राम मेरे चरणों में प्रणाम करके जंगल चला गया। तुझसे अच्छा तो मेरा राम है रे। भरत जी ने कहा मैं यही तो चाहता था कि तू भरत से प्रेम ना करें तो राम से प्रेम करें। भरत संत है और संत राम जी से जोड़ता है। साहब राम से जोड़ने का जो काम करता है वो संत करता है, और भरत ही तो संत। तो अपनी माँ को भरत जी ने छोड़ दिया उसी दिन से। नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी माँ जो मेरे राम के लिए वनवास करवा रही।
जो मेरे राम को जंगल भेज दे। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। अगर कोई गुरुजी तुम्हें भगवान से मिलने से रोक ले तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। अरे महाराज किसने किया अपना गुरु का त्याग? बलि गुरु तजो। राजा बलि ने अपने गुरुजी शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। आगे कथा सुना रहा हूं मैं आपको। राजा बलि कहते हैं तुम्हारे जैसे गुरुजी नहीं चाहिए मुझे। सुन रहे हो? किसी ने अपने भाई का त्याग किया भगवान के लिए? किसने किया? कौन था वो भाई जिसने भगवान के लिए अपने भाई का त्याग किया? विभीषण बंधु। विभीषण था। विभीषण जी ने अपने भाई को समझाया, मान ले राम का भजन कर ले, लेकिन रावण ने उसको लात मारे। राम का नाम मत ले मेरे पास। राम नाम लेने के लिए मना किया तो विभीषण जी ने अपने भाई का ही त्याग कर दिया। विभीषण बंधु। हे पुत्रों, ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं जो तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भजन करने के लिए मना करता है उसको अपना बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। ऐसा ज्ञान दे करके ऋषभदेव भगवान परम हंस वृत्ति को धारण कर गए और भगवान में ही लीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इनके पुत्र राजा बने साहब भरत। बहुत बड़ी प्रतापी भरत। एक दिन महाराज भरत ने जब राजगद्दी अपने बच्चों को दे दी तो अपने आप गंडकी नदी पर तपस्या करने के लिए चल पड़े। महाराज निमि की धरती नेपाल प्रदेश में गए और गंडकी नदी के आसपास तप करते हैं, वहीं अपने जीवन को बिताते हैं। एक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी में गए हुए थे संध्या करने के लिए। इतने में क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आ गई। वो पानी पी रही थी प्यार से हिरणी। तब तक किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी और शेर ने जैसी ही गर्जना करी तो हिरणी नदी को पार करने के लिए छलांग लगा रही थी। तो उसके पेट का बच्चा उसी समय पैदा हो गया और उस हिरणी का प्राणांत हो गया। ये दृश्य भरत जी देख रहा था। भरत जी दौड़े दौड़े गए और हिरणी के बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम में ला दिया और उससे प्यार दुलार करने लगे। और भरत जी का बल उसी हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। इतना प्रेम हुआ कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो हिरणों के साथ भाग गया। भरत जी उसके प्रेम में इतने रोए कि सूर्य से और चंद्रमा से पूछने लगे तुमने कहीं भेड़ के बच्चे को देखा? जब नहीं मिला उसके ही प्रेम में भरत जी ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। मृग का चिंतन करके मरे हैं, इसलिए अगले जन्म में मृग ही बने, क्योंकि अंते यामति सागति। अंत समय में बल तुम जिसका चिंतन करोगे वही तुम्हें बनना पड़ेगा। सुनो माताओं सज्जनों, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। जबल हमारी मौत के होंगे तबल हम अपना चिंतन समाज चैन। जब मौत क्योंकि जब व्यक्ति मनवाल होंद सब कठ हो जांदा बलांद दादा पछेण में लग्यो मैं आंच दिल्ली बिटियन तो दादा हिसाब लाल नाती वल मेरो आयो। कौन सा नाती आ रखा होगा? चिंतन नाती पे चले जाता है, तब तक प्राण चले जाते हैं, फिर घर में नाती पोता बन करके आना पड़ता है। जब मृत्यु का समय आए तो भगवत चिंतन करना चाहिए। देखो भाई, जब फोटो खींच रहा हो तो अपनी शकल संभाल देनी चाहिए। क्यों? तो बाद में फोटोग्राफर पर गुस्सा हुए, क्या फोटो खींची मेरी? तो फोटो वाला कहेगा बहन जी को समझ लो, तुम मेरे सामने मेरे कैमरे के सामने जैसे खड़ी थी ना, फोटो ऐसा है।
यही तो कहेगा। जैसे फोटो के सामने, जैसे कैमरे के सामने ऐसी फोटो आएगा। एक बहन जी खूब तैयार होकर के गई फोटो खिंचवाने के लिए, और रास्ते में क्या हो तूफान आ गया, उसके बाल उठ गए, बेकार हो गए सब। तो जब फोटो खिंचाने गई तो फोटोग्राफर के लिए बोला जल्दी खींच मेरी फोटो, मुझे देर हो रही है। वो भी आए, धड़ धड़ खींची फोटो। जब फोटो निकाली दी उसको तो उसने कहा देख क्या कर रहा है, ऐसी फोटो ऐसी बन ढन करके आई थी क्या, मैं ऐसी फोटो खींची तूने मेरी? मैं तो 1 घंटा लगा मुझे सजने में, और कैसी फोटो खींच ली। तो फोटोग्राफर ने बोला बहन जी मुझे इससे मतलब नहीं था कि तुम कितने घंटे तक सजी, मुझे ये मतलब था कि तुम मेरे कैमरे के सामने कैसी खड़ी रही, एक्शन कैसा किया। क्योंकि कैमरे के सामने जैसे खड़ी रहोगे वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब मौत आने वाली ना, मरते समय भी अपना चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अंते यामति सागति। भरत जी ने मृग का चिंतन किया, इसलिए अगले जन्म में मृग ही बन। यहाँ भी आपकी फोटो खींच रही है ना, ये सब फेसबुक पर आएगी शाम को 8 बजे तक, है ना जी? हाँ 8 बजे आप सर्च करना फोन पर। 7 बजे कथा, 6 बजे विराम हो जाती, 7-8 बजे तक फोटो आपके फोन पे दिख जाती है। केवल इतना सर्च करना है अपने फेसबुक पर, आचार्य हिमांशु गैरोला। लाइक का बटन दबाना और नीचे देखते रहना है, वहां तुम भी दिखोगे, हमारी फोटो भी दिखेगी। बोलो जय श्री राम। फोटो निकाल के आप स्टेटस लगा सकते हो कि मैं कथा में गई थी। आजकल फोटो तो इसीलिए होता है स्टेटस लगाने के लिए। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान।